नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। तो आज हम सोल्व करने जा रहे हैं DSSP TGT SST प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सेट 15, जिसका ये पार्ट सेकंड। तो ये बाइलिंगुअल होने वाला है, यानी कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए होने वाला है। आप किसी भी मीडियम से हो ये पेपर सेट मेरे साथ सोल्व कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं इसके अंदर। इसमें फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स इज करेक्ट। तो जिसमें फर्स्ट है, दीज रॉक्स आर डेंसर एंड हार्डर देन ओरिजिनल प्रोटोलिथ। नेक्स्ट है, दीज रॉक्स डू नॉट कंटेन फॉसिल्स। नेक्स्ट है, कॉन्ग्लोमेरेट इज ए टाइप ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स। निम्नलिखित में से कायांतरी चट्टानों की कौन सी विशेषता सही है। पहला है, ये चट्टानें मूल प्रोटोलिथ की तुलना में अधिक घनत्व एवं कठोर होती हैं। नेक्स्ट है, इन चट्टानों में जीवाश्म नहीं होते। और थर्ड है, कॉन्ग्लोमरेट कायांतरी चट्टानों का एक प्रकार है। तो उसका सही आंसर होगा पहला और दूसरा सही है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स कम अंडर द कैटेगरी ऑफ जोवियन प्लैनेट। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह जोवियन ग्रह की श्रेणी में आता है। इसमें फर्स्ट है, विनस यानी शुक्र, अर्थ पृथ्वी, सैटर्न शनि और मरकरी बुध। तो इसका सही आंसर होगा सैटर्न यानी शनि, जो जोवियन प्लैनेट के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज इन्वॉल्व्ड इन हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया जल चक्र में सम्मिलित है। इवोपोरेशन यानी वाष्पोत्सर्जन। नेक्स्ट है, कंडेंसन यानी संघनन। नेक्स्ट है, सब्लिमेशन यानी उद्रूपातन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इसके अंदर फर्स्ट और सेकंड सही है। नेक्स्ट है, प्रयागराज सिटी इज सिचुएटेड एट द कन्फ्लुएंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। प्रयागराज शहर निम्नलिखित में से किस नदी के संगम पर स्थित है। फर्स्ट है, इंडस और ब्रह्मपुत्र यानी सिंधु और ब्रह्मपुत्र, सोन और कोसी। नेक्स्ट है, महानदी और नर्मदा। और लास्ट है, गंगा और यमुना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो प्रयागराज शहर है वो गंगा और यमुना के संगम पर स्थित है। नेक्स्ट है, ऑन विच डे द सन्स रे फॉल वर्टिकली ओवर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। सूर्य की किरणें किस दिन कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। तो 22 दिसंबर को, 23 जनवरी को, 21 जनवरी को और 22 सितंबर को। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 21 जून को। द नीफे लेयर ऑफ द अर्थ इज कंपोज्ड ऑफ। पृथ्वी की नीफे परत सम्मिश्रित है। सम्मिश्रण है किसका है। आयरन एंड टिन, सोडियम और सेलेरियम, निकेल एंड आयरन, सिलिकॉन और आयरन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि निकेल और आयरन से मिली हुई है। नेक्स्ट है, द रोटेशन ऑफ द अर्थ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। पृथ्वी का घूर्णन किसके लिए उत्तरदायी है। इसमें फर्स्ट है, द अल्टरनेट पीरियड्स ऑफ द डे एंड नाइट, दिन और रात की अवधि के वैकल्पिक अवधि के लिए। सेकंड है, पीरियड ऑफ ईयर यानी वर्ष की अवधि के लिए। तो इसका सही आंसर होगा 1 नंबर, यानी कि जब अर्थ पृथ्वी रोटेट करती है तो इससे केवल दिन और रात बनते हैं। नेक्स्ट है, द स्वाम्स ऑफ राउंडेड हम्मक्स रिजल्टिंग फ्रॉम द डिपोजिशन ऑफ ग्लेशियर टिल आर कॉल्ड। हिमनदों के निक्षेपण के परिणाम स्वरूप गोल हम्मक के झुंड या ढेर जमाव कहलाते हैं। फर्स्ट है एस्कर, नेक्स्ट है आउटवॉश, सी है ड्रमलिन और नेक्स्ट है मोरेंस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ड्रमलिन्स कहलाते हैं। नेक्स्ट है, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर इज एक्सप्रेस्ड इन ब्लैंक। औसंग ताप व्यक्त किया जाता है। फर्स्ट है सेल्सियस में, नेक्स्ट है फ़ारेनहाइट में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दोनों के अंदर। हु वाज द फर्स्ट जियोलॉजिस्ट टू डिवाइस एंड इंस्ट्रूमेंट यूज टू डिटेक्ट एन अर्थक्वेक। पहले भूवैज्ञानिक कौन थे जिन्होंने भूकंप का पता लगाने वाले उपकरण का निर्माण किया। इसमें फर्स्ट है चांग हेंग, जॉर्ज कुवियर, अल्फ्रेड वेगनर और लास्ट है DER वार्डनिल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चांग हेंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल द गिवन स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मेज कल्टीवेशन आर करेक्ट एक्सेप्ट। मक्के की खेती के संबंध में सभी कथन सत्य हैं सिवाय। इसमें फर्स्ट है, इट इज़ वेरी सेंसिटिव टू एक्सेस वाटर। यह अतिरिक्त जल के प्रति अधिक संवेदनशील होती है। नेक्स्ट है, इट रिक्वायर्स फील्ड हैविंग हायर सैलिनिटी। इसे अधिक लवणता वाले क्षेत्र की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है, ए फर्टाइल वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल इज बेस्ट फॉर इट। इसके लिए
एक उपजाऊ अच्छी जल निकासी वाले दोमट मृदा सर्वाधिक उपयुक्त होती है। अब नेक्स्ट है, इट इज इसेंशियली ए वार्म एंड ह्यूमिड सेशन क्रॉप, यानी कि यह अनिवार्य रूप से गर्म और आर्द्र मौसम की फसल है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इसे अधिक लवण वाले क्षेत्र की आवश्यकता होती है, इसे हाई सैलिनिटी वाले फील्ड की रिक्वायर होती है। नेक्स्ट है, गंगोत्री ग्लेशियर इज सिचुएटेड इन विच ऑफ स्टेट और यूनाइटेड टेरिटरी ऑफ इंडिया। जो गंगोत्री ग्लेशियर है वो भारत के किस राज्य और किस केंद्र शासित प्रदेश है यूटी में स्थित है। इसमें फर्स्ट है उत्तराखंड, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स डिटरमाइन द लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री। तो निम्नलिखित में से कौन सा कारकों का संयोजन किसी उद्योग की अवस्थिति के लिए सही है। फर्स्ट है स्किल्ड लेबर और ग्रीनरी, कुशल श्रम और हरियाली। नेक्स्ट है रूरल सेटलमेंट एंड रॉ मटेरियल, ग्रामीण बंदोबस्त और कच्चा माल। नेक्स्ट है कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, पूंजी और व्यवसायी। और लास्ट है क्लाइमेट एंड पॉपुलेशन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कैपिटल पूंजी और एंटरप्रेन्योर यानी व्यवसायी। नेक्स्ट है, द डिपेंडेंसी रेशियो इज डिपेंडेंट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉपुलेशन कंपोजिशंस। निर्भरता अनुपात निम्नलिखित में से किस जनसंख्या संरचना पर निर्भर करता है। फर्स्ट है एज आयु, एजुकेशन शिक्षा, सेक्स रेशियो यानी लिंगानुपात। और नेक्स्ट है एथेंसिटी यानी जातीयता। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एज। नेक्स्ट है, एशियाज फर्स्ट एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन वाज सेटअप इन। एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया है। इसमें फर्स्ट है मुंबई, कांडला, विशाखापट्टनम और चेन्नई। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कांडला के अंदर, जो कि गुजरात के अंदर स्थित है। गुजरात के अंदर स्थित है ये कांडला बंदरगाह। नेक्स्ट है, द लंकाशायर रीजन ऑफ यूरोप इज नोन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज। लंकाशायर क्षेत्र यूरोप के किस उद्योग के लिए जाना जाता है। फर्स्ट है कॉटन टेक्सटाइल, सूती वस्त्र, शुगर, चीनी, इलेक्ट्रॉनिक्स। और नेक्स्ट है ऑटोमोबाइल्स। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। जो लंकाशायर है वो कॉटन टेक्सटाइल यानी सूती वस्त्र उद्योग के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रॉपिकल साइक्लोन्स फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ वीक साइक्लोन्स। निम्नलिखित में से कौन से उष्ण कटिबंधीय चक्रवात कमजोर चक्रवात की श्रेणी में आते हैं। इसमें फर्स्ट है ट्रॉपिकल डिप्रेशंस, यानी कि उष्ण कटिबंधीय अवदाब। नेक्स्ट है टोर्नेडो। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इसके अंदर केवल एक। नेक्स्ट है, द शिवालिक्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ द इंडिया बाय द। शिवालिक को भारत के उत्तरी मैदान से किसके द्वारा अलग किया जाता है। फर्स्ट है मैन बाउंड्री थ्रस्ट के द्वारा। नेक्स्ट है मैन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा। नेक्स्ट है हिमालयन फ्रंट फोल्ड के द्वारा। और लास्ट है इंडस सचर के द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हिमालयन फ्रंट फोल्ड के द्वारा जो शिवालिक है उसको सेपरेट किया जाता है, अलग किया जाता है भारत के उत्तरी मैदान से। नेक्स्ट है, द ऑप्टिमम पॉपुलेशन थ्योरी इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट्स। अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत निम्नलिखित में से किस अवधारणा पर आधारित है। फर्स्ट है ओवर पॉपुलेशन, यानी जनसंख्या अधिक है। अंडर पॉपुलेशन यानी न्यून जनसंख्या। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक और दो, दोनों के दोनों सही है इसके अंदर। अब नेक्स्ट है, शुगर कैन इज नॉट ग्रोन इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ द इंडिया। निम्नलिखित में से भारत में कौन से राज्य में गन्ना नहीं उगाया जाता। इसमें फर्स्ट है कर्नाटक, सेकंड उत्तर प्रदेश, गुजरात और हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हिमाचल प्रदेश में गन्ना नहीं उगाया जाता। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग बायोस्फीयर रिजर्व्स ऑफ इंडिया इज सिचुएटेड इन मेघालय। निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है जो मेघालय में स्थित है। इसमें फर्स्ट है पन्ना, दूसरा है सिंपलीपाल, सी है मानस और लास्ट है नोकरेक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो नोकरेक है, नोकरेक ये मेघालय में स्थित है। इसके अलावा जो पन्ना है ये एमपी के अंदर स्थित है, मध्य प्रदेश के अंदर। सिंपलीपाल ये उड़ीसा के अंदर स्थित है। सिंपलीपाल जो उड़ीसा के अंदर है वो लास्ट आ जाता है मानस, जो कि असम के अंदर स्थित है। मानस असम के अंदर स्थित है। नेक्स्ट है, विच मिनरल्स रिसोर्सेज इज नॉन मेटेलिक इन नेचर। निम्नलिखित में से कौन सा अधात्विक खनिज है। फर्स्ट है प्लेटिनम, नेक्स्ट है क्रोमियम, मैग्नीज और
अबेस्टास। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो अबेस्टास है, अबेस्टास है ये अधात्विक है, नॉन मेटेलिक है। विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ फैक्ट्रीज इन इंडिया? भारत में सबसे अधिक कारखाने किस राज्य में स्थित है? इसमें फर्स्ट है उत्तर प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु और लास्ट है महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तमिलनाडु में सबसे अधिक कारखाने स्थित हैं। नेक्स्ट है द दक्कन प्लेटू इज डिवाइडेड इनटू 3 मेजर रीजन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ दीज रीजन्स? दक्कन के पठार को 3 प्रमुख क्षेत्रों में बांटा गया है, इनमें से कौन सा क्षेत्र उन क्षेत्रों में से एक नहीं है? इसमें फर्स्ट है महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और डी है गुजरात। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गुजरात है जो दक्कन की पठार है उनके 3 प्रमुख क्षेत्रों में स्थित नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द अनएवेंसेज ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशंस? इसमें फर्स्ट है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन कैन बी एनालाइज्ड ऑन बेसिस ऑफ कॉन्टिनेंटल एंड कंट्रीज, continents and countries. Next है South Asia is one of the major concentration which accounts for about half of the world's population. जनसंख्या वितरण की असमानता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें फर्स्ट है जनसंख्या के वितरण का विश्लेषण महाद्वीपों और देशों के आधार पर किया जा सकता है। नेक्स्ट है दक्षिण एशिया प्रमुख सघनतम क्षेत्रों में से एक है जो दुनिया की आबादी का लगभग आधा हिस्सा है। तो इसका सही आंसर होगा केवल 1 नंबर सही है, दूसरा गलत है। नेक्स्ट है पामर इंडेक्स इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल डिजास्टर्स? पामर इंडेक्स निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक आपदा से संबंधित है? इसमें फर्स्ट है हरिकेन, नेक्स्ट है ड्रोथ यानी सूखा, सी अर्थक्वेक भूकंप और लास्ट है वोल्केनो यानी ज्वालामुखी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वोल्केनो। पामर इंडेक्स है वोल्केनो से संबंधित है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नेशनल पार्क्स ऑफ इंडिया एंड स्टेट इज करेक्ट? निम्नलिखित में से भारत के राष्ट्रीय उद्यान और राज्यों का कौन सा युग्म सही है? इसमें फर्स्ट है साइलेंट वैली नेशनल पार्क यानी कर्नाटक जो कि, और नेक्स्ट है बांधवगढ़ नेशनल पार्क राजस्थान में यानी बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान, और तीसरा है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर होगा केवल ऑप्शन नंबर 3, यानी कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है जो केवल मध्य प्रदेश में है, बाकी ऊपर वाले दोनों गलत है। इसके अंदर जो साइलेंट वैली नेशनल पार्क है ये कर्नाटक में नहीं है, केरल में के अंदर है, और जो बांधवगढ़ है ये भी राजस्थान में नहीं, ये भी एमपी में ही है, ये दोनों एमपी में और ऊपर वाला केरल में। नेक्स्ट है द भोपाल गैस ट्रेजेडी इज एन एग्जाम्पल ऑफ? भोपाल गैस त्रासदी खालिस्तान का उदाहरण है। फर्स्ट है बायोलॉजिकल डिजास्टर यानी जैविक आपदा, फिजिकल डिजास्टर भौतिक आपदा, टेक्नोलॉजिकल डिजास्टर तकनीकी आपदा, और डी है केमिकल डिजास्टर यानी कि रासायनिक आपदा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये केमिकल डिजास्टर है, रासायनिक आपदा है। नेक्स्ट है ट्रक फार्मिंग इज एसोसिएटेड विद द कल्टीवेशन ऑफ? ट्रक फार्मिंग किसकी खेती से संबंधित है? फर्स्ट है वेजिटेबल्स यानी सब्जियां, सेकंड है फैब्रिक क्रॉप्स यानी कि रेशेदार फसलें। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि केवल 1 इसके अंदर फर्स्ट सही है। नेक्स्ट है विच सिटी इज कॉल्ड द कॉटन पोलिस ऑफ इंडिया? किस शहर को भारत का कॉटनोपोलिस कहा जाता है? इसमें फर्स्ट है मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और पटना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मुंबई को, यानी कि मुंबई को। नेक्स्ट है इनइक्वलिटीज इन ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन आर जनरली मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ? आय की असमानता का वितरण सामान्यतः किसकी सहायता से मापा जाता है? फर्स्ट है लोरेंज वक्र, लोरेंज कर्व, लोफर कर्व, लोफर वक्र, फिलिप कर्व यानी फिलिप वक्र, और नेक्स्ट है एंजल वक्र, एंजल कर्व। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लोरेंज कर्व से लोरेंज वक्र से मापा जाता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ डेवलपमेंट बैंक इन इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सा भारत में विकास बैंक का उदाहरण नहीं है? इसमें फर्स्ट है स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, राज्य वित्त निगम, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, और लास्ट है इंडियन ओवरसीज बैंक, भारतीय ओवरसीज बैंक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो इंडियन ओवरसीज बैंक है जो वो
डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया का एग्जाम्पल नहीं है, यानी विकास बैंक का एग्जाम्पल नहीं है। नेक्स्ट है सैन इंडेक्स इज एसोसिएटेड विद द मेजरमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सोशल प्रॉब्लम। किस सामाजिक समस्या का संबंध सैन सूचकांक से संबंध साथ है? इसमें फर्स्ट है पुअर्टी यानी गरीबी, नेक्स्ट है पब्लिक हेल्थ लोक स्वास्थ्य, नेक्स्ट है सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन यानी कि सामाजिक अव्यवस्था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इसमें केवल एक सही है। नेक्स्ट है ऑल द नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया कम अंडर द कैटेगरी ऑफ। भारत के सभी गैर वित्तीय बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं खालिस्तान की श्रेणी में आते हैं। इसमें फर्स्ट है ऑर्गेनाइज सेक्टर्स यानी संगठित क्षेत्र, नेक्स्ट है अंडू ऑर्गेनाइज सेक्टर यानी असंगठित क्षेत्र। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये दोनों के दोनों सही है। ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड यानी संगठित और असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस इज करेक्ट विद द रेस्पेक्ट टू द थ्योरी ऑफ परचेज पावर पार्टीज। इसमें डी है जो प्राइस लेवल इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी, ई है एक्सचेंज रेट एंड एफ है प्राइस लेवल इन फॉरेन कंट्रीज। क्रय शक्ति क्षमता के सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है? जिसके अंदर डी है घरेलू उद्योग के मूल्य स्तर, ई है विनिमय दर और एफ है एक विदेशी देश में मूल्य स्तर। तो इसमें बताना है कौन सा फॉर्मूला सही है, जिसके अंदर डी इंटू एफ इक्वल टू ई, डी माइनस एफ इक्वल टू ई, डी इंटू ई इक्वल टू एफ और एफ इंटू ई इक्वल टू डी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डी इंटू ई इक्वल टू एफ होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द मार्केट स्टेब्लिशन स्कीम MSS इज करेक्ट। बाजार स्थिरीकरण योजना MSS के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जिसमें पहला है इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मॉनेटरी मैनेजमेंट, यह जो प्रबंधन के लिए एक उपकरण है। नेक्स्ट है इट वाज इंट्रोड्यूस इन 2010, इसे 2010 में प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट है इट वाज इंट्रोड्यूस टू विद द ड्रॉ एक्सेस लिक्विडिटी बाय सेलिंग शॉर्ट डेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इसे शॉर्ट डेटेड सहकारी प्रतिभूतियों को बेचकर अतिरिक्त तरलता को वापस लेने के लिए प्रस्तुत किया गया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 और 3, ये दोनों सही हैं। नेक्स्ट है क्रोनिक डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इज फाउंड इन द ब्लैंक। जीर्ण प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है? इसके अंदर फर्स्ट है अर्बन एरिया शहरी क्षेत्र, रूरल एरिया यानी ग्रामीण क्षेत्र। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये केवल रूरल यानी ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज कैन बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवोस्टेटिंग फ्लड्स ऑफ ओलिवेल रिवर्स। फर्स्ट है मैंडेटरिंग कोर्स ऑफ रिवर्स, सेकेंड है लार्ज स्केल ऑफ डिफॉरेस्टेशन, थर्ड है फॉल्टी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। निम्नलिखित में से किस कारण को जलोढ़ नदी की विनाशकारी बाढ़ के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? फर्स्ट है नदी का घुमावदार मार्ग, सेकंड है बड़े पैमाने पर वनों की कटाई और थर्ड है दोषपूर्ण कृषि पद्धति। तो इसका सही आंसर होगा ये तीनों के तीनों ही सही है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ नियर मनी एसेट्स। निम्नलिखित में से कौन सा नज़दीक मुद्रा का उदाहरण है? इसके अंदर फर्स्ट है ट्रेजरी बिल और सेकंड है डिबेंचर्स। तो इसका सही आंसर होगा केवल एक, यानी कि जो ट्रेजरी बिल है वही जो नज़दीकी मुद्रा यानी नियर मनी एसेट्स का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है व्हाट इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ प्रोड्यूसर्स इन प्राइमरी सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्रों के उत्पादकों का प्रमुख व्यवसाय क्या है? फर्स्ट है एग्रीकल्चर यानी कृषि, सेकंड है माइनिंग खनन, थर्ड फिशिंग यानी मत्स्य पालन और लास्ट है क्वायरिंग यानी उत्खनन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि एग्रीकल्चर यानी कृषि। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब इससे आगे देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, वहाँ पे इसको PDF मिल जाएगी।